बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की लबेशरी की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इस पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सारे इंग्रेडिएंट्स और सारा जो इसकी तैयारी है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। और इस रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से आपकी ये रेसिपी परफेक्ट नहीं बनती। तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। एक पैन में 2 कप पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद एक पैकेट बनाना जेली इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने अब कुक करना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट अच्छे से इसको कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको असेंबल होने के लिए यानी थिक सा जमने के लिए रख देंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी टिप है कि आपने जब इसको असेंबल होने के लिए रखना है तो आपने रूम टेम्परेचर में इसको 30 से 35 मिनट के लिए रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रीज़र में ये बहुत अच्छे तरीके से थिक होकर नहीं जमेगी। तो इस वजह से आपने इसको रूम टेम्परेचर पे 30 से 35 मिनट के लिए रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जेली है वो तैयार हो चुकी है। तो आप इसको असेंबल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे एक मैंने डिश ली है, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जेली बनानी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में पानी ऐड किया है 2 कप और उसके अंदर ऐड कर दी है जी 1 पैकेट जेली। इसको भी 1 मिनट कुक करने के बाद अच्छे से जब कुक हो जाएगा तो इसको डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट में हमारी जो जेली है वो बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे ट्रे लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ये अच्छे से असेंबल हो जाएगी 30 से 35 मिनट में और इसको भी हमने रूम टेम्परेचर पे ही सेट करना है। अब चलते हैं जी थर्ड कलर की तरफ। तो ये पैकेट थोड़ा छोटा था तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसमें 1.5 कप पानी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर जेली का पैकेट ऐड करेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद 1 मिनट जब अच्छे से ये कुक हो जाएगा तो इसको भी हम कर लेंगे डिश आउट और इसको भी 30 से 35 मिनट के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगी। तो हमारी जो जेलीज़ का प्रोसेस है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अच्छे तरीके से हमने इन सबको जो है कुक कर लिया है और जमने के लिए रख दिया है। से ही ये जेली हमारी सेट हो जाएंगी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे 2 से 3 कप पानी लिया है और उसके अंदर 1 कप कलर सेवइयाँ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो उसके अंदर आपने ऐड करनी है कलरफुल सेवइयाँ। 5 से 7 मिनट अच्छे से इनको बॉयल करना है। जैसे ही ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगी तो इनको स्टेन करने के बाद इसके ऊपर 1 मरतबा पानी बहाने के बाद साइड पर रख देना है। ये हमारी सेवइयाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर जाएगा जी 1.5 लीटर दूध। 1.5 लीटर दूध को अच्छे से बॉयल करना है। जब तक दूध बॉयल होगा हम अच्छे से एक जो स्टेप है वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जी 4 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड के और इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती होती है वो यही होती है कि डायरेक्ट इसको दूध के अंदर ऐड करने के बाद पकने के लिए रख देते हैं तो अंदर लम्स बन जाते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, सारे लम्स ख़त्म कर लें और पेस्ट बना लें। जैसे ही ये पेस्ट तैयार होगा, दूध को बॉयल आएगा तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। दूध को बॉयल आ चुका है अच्छे से, इसके अंदर ऐड करेंगे जी चीनी। यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी यूज़ की है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1/2 कप परफेक्ट है इसके अंदर। और इसको जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो इसके अंदर ऐड करेंगे अपना जो मिक्सचर है कस्टर्ड का वो। यहाँ पे आपने एक चीज़ का अच्छे से ख्याल रखना है, जैसे ही दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए तो आपने ये देखना है कि जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। स्लो फ्लेम करने के बाद इसके अंदर आपने कस्टर्ड का बैटर जो मिक्सचर है वो डालना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तेज़ फ्लेम के अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है तो जल्दी से नीचे से जो लम्स है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल मैंने स्लो कर दिया था आँच को और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तेज़ी के साथ आपने मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने और ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो। कस्टर्ड ऐड करने के बाद जल्दी से इसको मिक्स करना है। जितनी जल्दी आप मिक्स करेंगे उतनी ही जल्दी आपका स्मूथ टेक्सचर तैयार होगा। अदरवाइज़ इसके अंदर लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो जब लम्स बन जाएंगे तो हमारा समझिए रेसिपी ख़राब हो चुकी है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको जल्दी से मिक्स किया और 4 से 5 मिनट के अच्छे से कुक कर लिया है। और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो जेलीज हमने सैम्पल की थी इनकी कटिंग करनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये देखें इसकी कटिंग भी बहुत ही आसान है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये असेंबल हुई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से थिक तरीके से जम चुकी हैं। अब ये बनाना जेली है, इसकी भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हुई है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये असेंबल हुई है। इसी तरह ब्लू वन को भी इसी तरह कटिंग कर लेंगे और इसके भी इसी तरह क्यूब्स कट में इसको कट कर लेंगे। देखें सारे फ्रूट्स जो इसके अंदर ऐड होंगे वो मैंने लिए हैं यहाँ पे लोकाट, मैंगो, बनाना, एप्पल और पीच और इसी तरह
ये जो फ्रूट कॉकटेल का एक पैकेट लिया है और एक फ्रेश क्रीम का पैकेट लिया है। अब इसको करते हैं जी एक स्टेप में तैयार। रहमान रहीम, एक बाउल के अंदर सबसे पहले क्रीम ऐड की है, उसके अंदर जाएंगे जी फ्रूट कॉकटेल के कुछ जो है चम्मच। तो यहाँ पे कुछ मैंने फ्रूट कॉकटेल इसके अंदर ऐड कर लिया है और इसके अंदर अब जाएंगे जी मैंगो को भी इस तरह कटिंग कर ली है। मैंगो के बाद इसके अंदर जाएंगे जी एप्पल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे जी पीच यानी आड़ू। इसके बाद इसके अंदर जाएगी जी बनाना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर अनार और ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से जो फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब अच्छे से इनको मिक्स करना है। देखिए सारे फ्रूट्स इसके अंदर, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। फ्रेश क्रीम और मिक्स फ्रूट का मिक्सचर भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक साइड पे रखते हैं और चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छे से थिक हो चुका है, ठंडा हो चुका है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी सोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर सोइयों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोइयां ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये इसके अंदर जो लम्स हैं वो ना बने। सोइयां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी मिक्स फ्रूट्स और जो क्रीम का बैटर है वो, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से जो सारा टेस्ट है वो सारी रेसिपी के अंदर डेवलप हो जाए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है इक्वली। सारे बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे जी किशमिश। किशमिश इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लाती है। तो किशमिश को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर जो जेलीज़ हैं उनको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप सारी की लेयरिंग करेंगे। लेयरिंग करने के बाद देखेंगे कि इसके कलर कितने खूबसूरत आते हैं, क्योंकि क्रिस्टल बाउल इसी वजह से लिया है तो कि इसके जो कलर हैं वो बहुत इन्हेंस होके आए। तो इनका कलर भी बहुत अच्छा लगता है और इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़े का आता है। तो इस तरह लेयरिंग कर ली है। तो लेयरिंग करने के बाद अब जो फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो जितना बैटर था वो सारा इस बाउल के ऊपर हम इसकी लेयरिंग कर देंगे, लेयर लगा देंगे। और लेयर लगाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमने अब इसकी प्रेजेंटेशन देनी है, फाइनल प्रेजेंटेशन। तो फाइनल प्रेजेंटेशन में ये देखें मैंने जेली को बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर लिया था और इस तरह कटिंग करने के बाद आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद देखिए कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं और इसकी जो कलर जेलीज के वो भी नज़र आ रहे हैं और इसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो भी ऐड हो गए, बहुत अच्छे तरीके से लग रहे हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे जी ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत ही खूबसूरत हमारी रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है और आप अपनी फैमिली के अंदर इसको बना के किसी भी इवेंट के ऊपर, स्पेशली ईद में भी इसको बना सकते हैं और आप इस तरह सर्व कर सकते हैं। और इसकी सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बाउल लिया है, उसके अंदर इसको ऐड किया है इस रेसिपी को। ये देखें इस तरह आप भी मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।